ध्यान करने के बाद, मंत्र जप करने के बाद या फिर नाम जप करने के बाद साधनारत होने के दौरान अगर आपको अनुभव होना शुरू हो गए हैं, आप एनर्जी को फील करने लगे हैं, आपको पता लगने लगता है कि मेरे आसपास कोई एनर्जी है, तो शुरुआत में आप सिर्फ उस इंसान की एनर्जी को फील कर पाएंगे जो ऑलरेडी अनुभव में आ चुका हो, मतलब जिसे ऑलरेडी एनर्जी महसूस होने लग रही हो। क्योंकि जब एक इंसान साधक बनता है उसके बाद उसे सूक्ष्म जगत के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, उसे एनर्जियां दिखना शुरू हो जाती हैं या फिर महसूस होना शुरू हो जाती हैं, तो शुरुआती चरण में वो सिर्फ उसी इंसान की एनर्जी को फील कर पाता है जिसको ऑलरेडी सूक्ष्म जगत के अनुभव होने लगे हों। लेकिन एक आम इंसान जो अभी साधना में उतरा ही नहीं है, जिसे सूक्ष्म जगत के अनुभव होते ही नहीं है, एनर्जियों का भी उसे एहसास नहीं होता है, तो उस इंसान की एनर्जी को आप बिल्कुल भी नहीं फील कर पाएंगे। मतलब जिन जिन की अंतरिम जागृति होना शुरू हो चुकी होगी, सिर्फ उन्हीं लोगों को या फिर उन्हीं तत्वों को आप फील कर पाएंगे साधना के शुरुआती चरणों में। और धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जिस इंसान की अंतरिम जागृति शुरू ही नहीं हुई है, उस इंसान की एनर्जी को भी आप फील करने लगते हैं। मतलब शुरुआत में आप अपने साथ साथ दूसरों की एनर्जी को फील करने वाले लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ वही लोग महसूस होंगे जिनको आपकी ही तरह सूक्ष्म जगत के अनुभव होते हैं या फिर जो एनर्जी को फील कर पाते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं इस जनशून्य प्लेस में आया हुआ हूँ, अगर यहाँ से कोई एनर्जी गुजरती है तो फिर वो मुझे महसूस होने लगती है, भले ही वो नेगेटिव एनर्जी हो या फिर पॉजिटिव हो, लेकिन मुझे पता जरूर लग जाता है। और जो लोग अभी साधना में नए नए हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान अभी उनको 2-4 महीने ही हुए हैं या फिर 1 महीना ही हुआ है और उन्हें किसी भी तरह के कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, उन्हें कोई भी सूक्ष्म जगत के दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ना ही उन्हें सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, तो फिर आपको उतावला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस संसार में रमने के बाद अभी पूर्ण रूप से संसार ही आपके सूक्ष्म शरीर के ऊपर चिपका हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अनुभव होना शुरू हो जाएं या फिर जो ये इनविजिबल वर्ल्ड की एनर्जीज होती हैं वो आपको फील होने लगे, आप उनको महसूस कर पाएं, तो जो भी जप आप करते हैं, भले ही आप मंत्र जप करते हो, नाम जप करते हो या फिर ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, आपको इस संकल्प के साथ ध्यान या फिर नाम जप या फिर मंत्र जप करना है कि मेरे मंत्र जप करने से या फिर मेरे ध्यान करने से जितना भी शुभ फल प्राप्त मुझे होने वाला है, वो सभी का सभी शुभ फल मैं इस दुनिया के किसी तत्क्षण जरूरतमंद इंसान को दान करता हूं या फिर उसको समर्पित करता हूं। मैं अगर आपको अपनी ही बात बताऊं तो जैसे मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं या फिर किसी एक मंत्र का जप भी करता हूं, लेकिन हर रोज मेरे जप करने से जितना भी शुभ फल प्राप्त होता है, उस शुभ फल का 90% या फिर 100% जो शुभ फल होता है, वो शुभ फल मैं पूरा का पूरा अपने गुरुजी को समर्पित कर देता हूँ, या फिर कभी कभी तो मैं माता पराशक्ति को ही समर्पित कर देता हूँ, या फिर जिस भी देव सत्ता का मुझे ख्याल आता है, मेरी जाप से जो भी ऊर्जा जनरेट होती है, जो भी शुभ फल प्राप्त मुझे होने वाला होता है, वो सभी के सभी शुभ फल को मैं किसी भी देव सत्ता को या फिर इस दुनिया में जरूरतमंद किसी भी इंसान को समर्पित कर देता हूँ। ऐसा करने से एक साधक सूक्ष्म जगत के साथ जल्दी तालमेल बिठा लेता है। मतलब वो जो भी भजन कर रहा है या फिर वो जो भी मंत्र जप या फिर ध्यान कर रहा है, उससे उसको खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो जितना भी शुभ फल है वो किसी अन्य को समर्पित कर देता है। और ऐसा मैं बहुत पहले से करता आया हूँ। और वैसे भी सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान वही इंसान साधक भक्त या फिर जिज्ञासु सफल होता है जो किसी अन्य के लिए काम करता है। मैं आपको अपनी अगर बात बताऊं तो मैं इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए तो काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं सूक्ष्म जगत के लिए ज्यादा काम करता हूं। मैं जो भी मंत्र जप करता हूं या फिर जो भी मैं ध्यान करता हूं, उसका जो भी शुभ फल प्राप्त होता है, मैं किसी न किसी देव सत्ता को या फिर दिव्य शक्ति को ही समर्पित कर देता हूं। कई बार तो निराकार परमात्मा को ही मैं अपना सारा का सारा शुभ फल समर्पित कर देता हूं या फिर सूक्ष्म जगत की किसी अन्य व्यवस्था को समर्पित कर देता हूं, लेकिन मैं ऐसा करता हूं। ऐसा करने से आप सूक्ष्म जगत के या फिर इनविजिबल वर्ल्ड के या फिर इनविजिबल जो बैकग्राउंड होता है उसके स्टाफ मेंबर बहुत ही तेजी से बन जाते हैं, जैसे कि मैं भी शायद बन गया हूं। लेकिन मोस्ट ऑफ साधक जो भी साधना के क्षेत्र में उतरते हैं, वो जो भी मंत्र जप करते हैं या फिर नाम जप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो वो अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं। उनका संकल्प भी यही रहता है, लेकिन मेरे संकल्पों में ये बिल्कुल भी शामिल नहीं रहता है। और जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि अगर आप किसी का भला करने की कोशिश करते हैं, बिना गुरु के ही आप लोक कल्याण करने की कोशिश करते हैं, तो जिसका आप लोक कल्याण कर रहे हैं उसके जो संकट होते हैं वो आपके सर में आ जाते हैं, अगर आप बिना गुरु कृपा के
ही जन कल्याण का काम करना शुरू करते हैं। तो उसमें मैं कुछ लाइनें ऐड करना चाहूंगा। जैसे आप पहले से ही परेशान हैं, आपके ऊपर पहले से ही कोई संकट आए हुए हैं और उसके बाद आपने किसी दूसरे परेशान इंसान का या फिर अगर किसी को कोई संकट है तो उसका भला करने की सोच ली या फिर उसके लिए दुआएं मांग ली या फिर अपने सिद्धि से आपने उसके संकटों को काटने के लिए बोल दिया, तो उसके बाद उसके भी संकट आपके ऊपर आ जाते हैं तो आपकी हालत कैसी होगी ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपको मैं एक और रहस्य अगर बताऊं, अगर संकट में होने के बावजूद भी आपने किसी दूसरे के संकट अपने ऊपर ले लिए हैं फिर तो आप सूक्ष्म जगत के पूर्ण रूप से स्टाफ मेंबर ही बन जाते हैं। और सच बताऊं तो जो उच्च स्तर के संत होते हैं या फिर जो सद्गुरु होते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और उनके जो शिष्य होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से उनके अंतकण का किस हिसाब से विकास होता है। तो अगर आप किसी के लिए दुआएं मांगते भी हैं या फिर किसी का भला करना भी चाहते हैं तो आप अगर उसके संकट अपने ऊपर लेने के लिए सक्षम हैं, आप अपने आप को सक्षम मानते हैं, झेल लेंगे आप अगर, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपके ऊपर सूक्ष्म जगत की शक्तियों की कृपा भी हो जाएगी। क्योंकि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं करता है, रेयर जो इंसान होते हैं वही ऐसा करते हैं। सब लोग तो अपने दुख या संकट दूर करने के लिए ही भक्ति करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं। लेकिन अगर कोई साधक दूसरे के संकट अपने ऊपर ले लेता है, जानबूझकर अपने ऊपर ले लेता है, फिर वो एक अलग कैटेगरी में हो जाता है। एक तो आंतरिक स्तर पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, दुखों से लड़ने की जो होती है उसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी लोग अभी साधना में बिल्कुल नए नए हैं और डायरेक्ट मेरे चैनल पर पहुंचे हैं या फिर 2-4 चैनल देखने के बाद या फिर 6 महीने पहले से ही उन्हें पता लगा है कि सूक्ष्म जगत नाम की भी कोई चीज होती है, मुक्ति या फिर सिद्धि या फिर मोक्ष नाम की या फिर निराकार परमात्मा नाम की भी कोई चीज होती है, तो उन्हें शुरुआत में पर डे हनुमान चालीसा या फिर कोई उच्च स्तरीय देव सत्ता का मंत्र जप करना होता है। आपको ऐसे उतावले नहीं हो जाना है कि मैं मंत्र जप कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई दृश्य दिख नहीं रहे हैं, मुझे कोई अनुभव हो नहीं रहे हैं। इस तरह की मतलबी वाली मेंटालिटी लेकर आपको सूक्ष्म जगत में बिल्कुल भी नहीं उतरना है। ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में चलता है कि मैंने ये दिया है तो मुझे वो मिलेगा। सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान आपको इस संसार का पता चलता है कि ये संसार जिसमें हम जी रहे थे ये तो वास्तव में नकली है, आई मीन सेकंड हैंड है, और असली संसार हमारे अंदर है। हमारे इस फिजिकल बॉडी को भी हमारी एस्ट्रल बॉडी ऑपरेट करती है और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी होती है उसमें देव सत्ताएं, दानव सत्ताएं भी होती हैं, सिद्धियां भी होती हैं, रिद्धियां भी होती हैं, कैलाश पर्वत भी यही होता है, हमारे गुरु भी यही होते हैं, पिरामिड भी यही होता है और ये अनंत ब्रह्मांड भी सब यही होता है। तो आपको इन सब के अनुभव करने के लिए फिजिकली कहीं चलने की जरूरत नहीं है, आपको आंतरिक यात्रा करनी है। कम से कम बोलना है, फिजिकल आंखों से अगर आप बाहर को कम से कम देखो तो अच्छा है, आंख बंद करके आपको अंदर को देखना है। और अगर आवाज भी सुननी है तो बाहर की आवाज सुन के भी कोई फायदा नहीं होता है, आपको अपने कानों की आंतरिक ध्वनि सुननी है। ये ब्रह्मांड की ध्वनि होती है हमारे कान में, जिसे कि नाद ध्वनि कहते हैं। और हाँ, मुझे एक शायद व्हाट्सअप आया था, उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया था कि मुझे आप अनुभव करवा दीजिए। देखिए, कोई भी इंसान आपको अनुभव नहीं करवा सकता है। और जो लोग कहते हैं कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, माता पराशक्ति या फिर हनुमान जी या फिर भगवान शिव या फिर निराकार परमात्मा आप मुझे मोक्ष दे दीजिए, तो ये जो अनुभव होते हैं ये करवाने का नहीं, उनमें होने का विषय होते हैं। और जो ये परमात्मा होते हैं ये भी प्राप्त करने का विषय नहीं होते हैं, होने का विषय होते हैं। करना और होना दो अलग अलग विषय हैं, धरती आसमान का फर्क है करने में और होने में। आपको होना है, करना नहीं है। जैसे कि अभी आप संकट में चल रहे हैं, आपको बहुत सारे दुखों ने घेरा हुआ है, आप दुखों से परेशान हो चुके हैं, तो आपने माता पराशक्ति से बोलना शुरू कर दिया, माता अब मुझे ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अब आप मुझे मोक्ष दे दो। मोक्ष का मतलब जानते हैं आप, वहां सुख और दुख नहीं होता है। आप दुखों से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं, सुखों से ऊपर उठने की तो बात की बात है। बहुत ज्यादा परेशान होने के बाद आप माता पराशक्ति से या फिर हनुमान जी से या फिर किसी अन्य गॉड से बोलने लगते हैं कि आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। मतलब आपसे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं तो आपको मोक्ष चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सुख दुख जो है ये सांसारिक हैं, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड वाली व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, द्वंद्व व्यवस्था जिसको कहते हैं। और मोक्ष बिल्कुल हटके है। अगर अभी के अभी आपके संकट दूर हो जाएं तो आप मोक्ष का नाम लेना भी भूल जाएंगे। मोक्ष कोई मजाक नहीं है और मोक्ष आपको कोई दे नहीं सकता है, आपको मोक्ष में होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं तो भगवान के पास खड़े हो गए और कहने लगे कि भगवान मुझे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, मेरे जीवन बिल्कुल नरक जैसा बन गया है, आप मुझे मुक्ति दे दो। मुक्ति आपको सिर्फ दुख से चाहिए, सुख से मुक्ति नहीं चाहिए आपको। अगर आपका दुख काट दिया जाए तो आप मुक्ति भी भूल जाएंगे और फिर से इस संसार में सर्वाइव करने लगेंगे, जैसे कि हर कोई इंसान करता आया है। वो सिर्फ दुखों को धक्का मारने में लगा हुआ है और इस संसार में अपनी जड़ें
पुराने जमाने में लगा हुआ है। एनीवेज, आज मैं हनुमान जी के और माता काली के माता पराशक्ति के मंदिर में गया था। वहाँ मैंने माता काली को एक चुनरी और एक जो नारियल होता है वो चढ़ाया है। मुझे माता ने बोला नहीं, लेकिन अचानक से मेरे दिलो दिमाग में ख्याल आया कि मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है, तो सिर्फ इस वजह से मैंने माता काली के मंदिर में जाकर कुछ चीज़ें वहाँ पर चढ़ा दी और उसके बाद सीधे मैं इस तरह के जनशून्य स्थान पर आया हूँ।